सभी जवानों, अर्धसैनिक बलों तथा जम्मू कश्मीर पुलिस के शूरवीरों को उनके त्याग, पराक्रम और निस्वार्थ सेवा के लिए सत सत नमन करता हूं। उनके अपराजित पौरुष ने आतंकवाद और अलगाववाद पर प्रभावी नियंत्रण पाने में सफलता हासिल की है। नार्को टेरर नेटवर्क पर भी अंकुश लगाने में काफी हद तक सफलता मिली है। पुलिस एवं सुरक्षा बलों की कड़ी मेहनत के कारण आज हड़ताल की जगह सड़कों पर हर्षोल्लास है। नौजवानों के हाथ में पत्थर नहीं, पुस्तक है। आतंक और भयमुक्त जम्मू कश्मीर की कल्पना को साकार करने के लिए अपने रक्त से सींचने वाले शहीदों को मैं शीश झुकाकर नमन करता हूं। मैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की प्रगति में योगदान देने वाले प्रत्येक नागरिक, किसान, कारीगर, साहित्यकार, कलाकार, कामगार, शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मी, वैज्ञानिक, उद्यमी, हस्तशिल्पी, नारी शक्ति, नौजवान, सुरक्षा बलों और खिलाड़ियों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपका समर्पण और मेहनत हमारी सामूहिक सफलता की आधारशिला है। प्यारे भाइयों और बहनों, विविधता में एकता अनादिकाल से जम्मू कश्मीर की जीवन धारा रही है। अनेक रीति रिवाजों तथा परंपराओं को जोड़ती सर्वधर्म समभाव की भावना समाज को प्रेरणा प्रदान कर रही है। पूरा मुल्क 75वें यौम जमहूरिया का जश्न जोशो खरोश के साथ मना रहा है। यौम जमहूरिया का जश्न मुल्क की हर रियासत के साथ जम्मू कश्मीर में घाटी में भी देखने को मिले। इस कड़ी में श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में यौम जमहूरिया पर शानदार प्रोग्राम हुए, जिसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। और इस प्रोग्राम में स्कूली बच्चे, जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, ITBP, BSF, NCC कैडेट्स ने हिस्सा लिया। यहाँ परेड की सलामी जम्मू कश्मीर के डिप्टी कमिश्नर सुरेंद्र चौधरी ने ली। इस दौरान यौम जमहूरिया के जश्न को कामयाब बनाने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी थे। साथ ही शहर और चौक चौराहों को खूबसूरती से सजाया गया। इस दौरान रंगारंग प्रोग्राम भी पेश हुए, जिसमें स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। देखिए, जहां तक आज के इस गणतंत्र दिवस का ताल्लुक है, मेरे लिए फख्र की बात है और गर्व और गौरव की बात और इस सम्मान की बात है। और आज मैं जम्मू कश्मीर के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और अपने कायद और लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने, जिन्हें मुझे मौका दिया इस बख्शी स्टेडियम पे आज तिरंगा फहराने का। वो तिरंगा जो लाखों कुर्बानियों देने के बाद हमें ये गणतंत्र दिवस नसीब हुआ था और अंग्रेजों से हमने आज़ादी पाई थी। तो इसलिए जब आज हम दोबारा से आज 6 साल बाद कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट जब यहाँ पे तिरंगा चढ़ा रही है, तो ये हमारे लिए फख्र की बात है और लोगों ने एक मैंडेट हमें दिया है। तो लिहाजा आप सबको मुबारकबाद, जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद और देश दुनिया के जहाँ जहाँ भी हिंदुस्तानी बैठे हैं सबको मुबारकबाद। चौधरी साहब तो वादी का भी रुख करेंगे और उसके साथ साथ जम्मू का भी रुख करेंगे और एक एक झलक आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जम्मू से हमारे साथ ख्वाहिश पटियाला जुड़े हुए हैं और मीर उमर हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। ख्वाहिश, क्या कुछ आज मौलाना आजाद स्टेडियम में देखने को मिला ओवरऑल? इस कार्यक्रम की शुरुआत तब हुई जब एक MI-17 हेलीकॉप्टर मौलाना आजाद स्टेडियम के ऊपर से गुजरा और उसने पुष्प वर्षा की। इसी के साथ ही साथ जो उपराज्यपाल हैं वो आए मंच पर और उन्होंने सबसे पहले तिरंगे को फहराया, उसके बाद सलामी ली। धीरे धीरे करके जितने भी अलग अलग कंटीजेंट थे सबने मार्च पास्ट किया, जिसमें कि सशस्त्र जो सेनाएं हैं उनके जवान, स्कूली बच्चे, जो हमारे वेटरन हैं वो, उसके अलावा जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं उन्होंने भी मार्च पास्ट किया। कल्चरल इवेंट्स हुए, उसके साथ ही साथ रंगारंग अगर हम बात करें लोक गीतों पर, चाहे वो गोजरी हो, कश्मीरी हो, डोगरी हो, उन पर जो है परफॉर्मेंस स्कूली बच्चों ने दी, कॉलेज के स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी के बच्चों ने दी। उसके बाद जो है जो डेयर डेविल की टीम है जम्मू कश्मीर पुलिस की, उन्होंने करतब दिखाए बुलेट मोटरसाइकिल के ऊपर। लोगों को देखकर बहुत ज्यादा जो है आश्चर्यचकित हुए और हर बार कुछ नया करने की वो कोशिशें करते हैं। उसके बाद जो है एक कह सकते हैं कि पूरा समापन हुआ इस कार्यक्रम का। काफी तादाद में लोग जो है वो बख्शी जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम की तरफ जो रुख कर रहे थे। सबसे ज्यादा बच्चे और जो युवा है वो नजर आ रहे थे, उनमें खुशी बहुत ज्यादा नजर आ रही थी।
साथ ही साथ बड़े सारे लोग अपने चेहरे पर तिरंगा भी बनवा कर जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है उसमें जाते हुए नजर आ रहे थे, और ऐसे लग रहा था वो उनको एक अंदर से खुशी है, उनको कोई जबरदस्ती नहीं लाया गया, वो खुद आ रहे हैं। और मौसम ने भी बहुत अच्छा साथ दिया, सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम से। हालांकि देर रात जो है चेकिंग भी की गई, जो कि एक ईमेल के बाद जिसमें कहा गया था थ्रेट थी कि ब्लास्ट कर दिया जाएगा, उसके बाद देर रात तक चेकिंग की गई, जिसमें एनएसजी के जवानों को भी बुलाया गया था। पूरी चेकिंग की गई, कुछ नहीं मिला, लेकिन ओवरऑल सुबह का कार्यक्रम बहुत बेहतरीन तरीके से हुआ। जो उपराज्यपाल थे उन्होंने वीर स्मारक पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, चाहे वो बलिदान स्तंभ हो या पुलिस मेमोरियल हो, वहां पर जाकर। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें उनका चाहे संबोधन हो, संबोधन में उन्होंने जिस तरह से जो समाज के हर वर्ग जिसका योगदान जम्मू कश्मीर के लिए, देश के लिए रहा है, और वो कहीं न कहीं समाज को आगे ले जाने के प्रति काम कर रहे हैं, उन सबका धन्यवाद किया। और उसके साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में जिस तरह से बदलाव हो रहे हैं, तो कुछ काम किए जा रहे हैं, तो दुश्मनों को, चाहे वो नार्को टेररिज्म जुड़े हुए हैं या फिर जम्मू कश्मीर को ढलाने के लिए पाकिस्तान के इशारे पर यहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिशें कर रहे हैं, उनको उन पर कैसे नकेल कसी जा रही है, उस पर भी बात कही। तो ओवरऑल बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, सबको बहुत अच्छा जो है एक अनुभव हुआ, और बहुत सारे लोग पहली दफा भी जिन्होंने परेड देखी वो भी बहुत खुश नजर आए। बड़ी बात है, और काफी शानदार नजारे भी हमारे सामने देखने को मिले। शुक्रिया ख्वाहिश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तर बेहतरीन जानकारी के लिए। वादी का भी रुख करेंगे, क्योंकि वादी एक ऐसी जगह है मीर जहां पे हर जिले में लोगों की निगाहें थी, किस तरीके के नजारे देखने को मिलते हैं। ओवरऑल श्रीनगर ही नहीं, पूरे वादी में क्या कुछ देखने को मिला आज। हम इसको एक सादे अल्फाजों में समझाने की कोशिश करें तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि आज कश्मीर ने एक त्योहार को सेलिब्रेट किया है, और उसी त्योहार की सेलिब्रेशन जो है उसकी जो झलके हैं वो हमें पूरे कश्मीर में देखने को मिले, चाहे हम किसी भी जिले की बात करें, और सिर्फ अगर हम इस श्रीनगर की भी बात करें। सुबह सादिक से, यानी कि अगर हम कहें तो 6:30 बजे से ही पब्लिक की मूवमेंट जो है हमें कहीं ना कहीं पे देखने को मिली थी, जिनका रुख सीधा बख्शी स्टेडियम की तरफ था। और ये जो एक्साइटमेंट है ये कुछ बरसों से हमें डेफिनेटली यहाँ कश्मीर में देखने को मिला है। एक बड़ी तादाद ने जो है आज बख्शी स्टेडियम के अंदर जो है आज इस पूरे रंगारंग प्रोग्राम को जो है विटनेस किया है, और वो आप ये बज़ाहिर जानते हैं कि कश्मीरी काफी ज्यादा जज्बाती हैं, और उन जज्बात का इजहार करने के लिए उनको कभी ना कभी कोई ना कोई मौका मिलना चाहिए। और आज के दिन के हवाले से अगर हम देखें तो ये सबसे बड़ा दिन था जहां पे आज यहाँ की आवाम ने अपने इजहार को, अपने जज्बात को इजहार किया है, और बड़े जोश और बलबले के साथ आज पूरा बख्शी स्टेडियम जो है वो झूम उठा था। जिस तरह से वहां पे कौमी तराने गाए जा रहे थे, बच्चों के चेहरों पे जो है जो एक मुस्कुराहट जो हमें देखने को मिल रही थी, जो बुजुर्ग है, ख्वातीन है, नौजवान है, हर एक ने आज जो है कोशिश यही की कि वो बख्शी स्टेडियम पहुंचे और आज के दिन को वो सेलिब्रेट कर पाए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो एक वक्त रहता है जब हम अपने तिरंगे को अनफर्ल करते हैं, फैलाते हैं, वो सबसे बड़ा एक इमोशनल मोमेंट रहता है। और उस इमोशनल मोमेंट पे जो है सब कश्मीरियों का जो चेहरा जो था वो देखने लायक था, उनके जज्बात जो है, इमोशंस जो है वो बिल्कुल उनके चेहरों से झलक रहे थे। तो जिस तरह से मैं आपको कह रहा था कि आज का दिन जो है बिल्कुल एक त्योहार की तरह आज यहाँ पूरा दिन जो है सेलिब्रेट किया गया। कई सारी चीजें हैं जो बढ़ चढ़ के देखने को मिली, कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनका आज कहीं पे नामो निशान भी नहीं देखने को मिला। तो ओवरऑल लेवल पे एक ऐसी डेवलपमेंटल फीलिंग, एक ऐसा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर जो है हमें श्रीनगर में आज देखने को मिला। कुछ चीजें मैं यहाँ पे आपके सामने जाहिर करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा कहा कि जो चीजें आज की डेट में हमें कहानियां लगी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें और ज्यादा जो है बेहतरी हमें देखने को मिली। कहानियां वो बन चुकी हैं जबकि आज के दिन कहीं ना कहीं हमें हड़तालें देखने को मिलती थी, हमें दुकानों के शटर बंद होते हुए नजर आते थे, सड़कों पे लोगों की चहलकदमी काफी कम नजर आती थी, इंटरनेट बंद होता था, सड़कों पे गाड़ियों का यातायात कहीं पे देखने को नहीं मिलता था, और पब्लिक की जो मूवमेंट है वो कहीं पे देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन आज एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। आज बाजार खुले थे, आज सड़कों पे जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका यातायात बिल्कुल चल रहा था, बाजार खुले हुए थे, और लोगों में जो आम आवाम है यहाँ की, उनकी चहलकदमी हर जगह पे देखने को मिली, और बाजारों में जो रौनक है, जो एक दूसरे से मिलने और मिलना आने का एक जो तरीका था वो देखने को मिला। और मैं आपको बिल्कुल क्लियरली ये कह सकता हूँ कि जिस तरह से आज कश्मीर की खूबसूरत एक भाईचारे की तस्वीर देखने को मिली है,
काफी लंबे समय से यहाँ की आवाम के इस वक्त का इंतजार कर रही थी और बिल्कुल एक खूबसूरत तरीके से जो है आज के दिन को सेलिब्रेट किया गया। इनफैक्ट अभी भी जो है घंटाघर के पास लोगों की बहुत बड़ी तादाद है जो वहाँ पे सेल्फीज खींच रहे हैं और आज के दिन को जो है वो बड़े हद तक जो है एक खुश उस्लूबी के साथ इज्जत और एहतराम के साथ आज के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बड़ी बात है। और आज के जो नज़ारे देखने को मिले वादी के अलग अलग हिस्सों से, वो भी इस बात को दर्शाता है कि यकीनन ये त्यौहार से कम नहीं रहा। बहुत शुक्रिया अमीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तर बेहतरीन मालूमात के लिए। उधर कश्मीर के पुलवामा जिले में गणतंत्र दिवस पूरे जिले में मनाया गया और एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पुलवामा जिले के सबसे संवेदनशील इलाके तराल के मुख्तलिफ चौक पर गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें सैन्य अधिकारियों के साथ साथ तराल के विधायक रफी अहमद नायक और काफी संख्या में लोगों ने 76वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में भाग लिया था। और इस अवसर पर तराल के मुख्य चौक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। ये पहली बार है जब सेना और स्थानीय लोगों ने तराल के मुख्य चौक पर गणतंत्र दिवस समारोह को चिन्हित करने के लिए एक तरह का समारोह आयोजित किया था, जो कि सराहनीय है। 1950 से लेकर आज तक हर बार यहाँ कौमी झंडा फहराया जाता है और यहाँ जमहूरिया मनाया जाता है, लेकिन जहाँ तक फौज का ताल्लुक है और यहाँ मेन चौक में पहली बार हुआ। मैं फौज के यहाँ के कर्नल के इनके जो भी अधिकारी हैं बड़े थे उनका बड़ा मशकूर हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा सराहनीय कदम उठाया। यहाँ लोग भी इसमें शामिल हुए, जो बच्चे बूढ़े सब जो ये खुशाइंद बात है और लोग जमहूरियत से जुड़ जाएंगे और जमहूरियत के बड़े अच्छे समारात होते हैं, उसका फ़ायदा उठाएंगे। मैं भी ज़ाती तौर से खुश हूँ कि यहाँ अमन अमान है, लोग खुश हैं, खुशहाल हैं। पूरे मुल्क के साथ साथ जहां जिला पुलवामा में भी 26 जनवरी की तकरीबात को बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाया गया, वहीं अगर हम जिला पुलवामा के त्राल इलाके की बात करें जो बड़ा ही हसास इलाका माना जाता था, वहां पर आज इंडियन आर्मी और लोकल्स की जानिब से जो है त्राल के मेन चौक में नेशनल फ्लैग को होस्ट किया गया। और इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि वादी कश्मीर के लोग जो है वो अब तब्दीली चाहते हैं, वो अमन चाहते हैं, वो तरक्की चाहते हैं। तो इसी कड़ी के तहत मिलजुल कर इंडियन आर्मी के साथ वहां के लोकल ने आज इस 26 जनवरी के मौके पर इस दिन को जो है बड़े जोश और जज्बे के साथ सेलिब्रेट किया। केसर टीवी के लिए जिला पुलवामा से मैं मीर बुरहान। पुंछ जिले में मेंढर में 76वें गणतंत्र दिवस पूरे जोश और खरोश और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर एसडीएम इमरान रशीद ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और तिरंगे को सलामी दी। गणतंत्र दिवस समारोह में स्कूल के तलबा ने मार्च पास्ट किया, रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम पेश किए, सबका मन मोह लिया। तलबा के इन प्रोग्राम में देशभक्ति और जम्मू कश्मीर के कल्चर की झलक देखने को मिली। इस कार्यक्रम में बड़ी तादाद में मुकामी लोगों ने हिस्सा लिया। साथ ही साथ सेना, पुलिस, सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा बलों के अधिकारी भी मौजूद रहे। का दिन बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाया गया है। उसी के साथ जम्मू कश्मीर में भी और खासकर मेंढर में भी हमने पूरे जोश जज्बे के साथ मनाया गया। और आपने देखा होगा कि यहाँ पर कितने अच्छे से रंगोरंग प्रोग्राम किए गए, बड़ी जोश और जज्बे के साथ हर किस्म का आदमी, चाहे वो बॉर्डर के नज़दीक से लेके यहाँ हमारे अक्रॉस द फेंस से लेके केजी से लेके बीजी संगेर तक हर जगह से लोगों ने और खासकर तलबा व तलबात में बड़े जोश और जज्बे के साथ अपनी शिरकत की और बड़े धूमधाम के साथ एक यादगार यहाँ पर मनाया गया। तो आज यहाँ पे जैसे कि रिपब्लिक डे बनाया गया, बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ, हमने भी पार्टिसिपेट किया और सब कुछ बहुत अच्छे से अभी इनाम दिए सब बच्चों को और मतलब अच्छे से सब हुआ है। एसडीएम सर और सीओ सर सब थे यहाँ पे, सब अच्छे से हो गया। क्लास का छात्र हूँ। आज हमने रिपब्लिक डे वाले स्कूल में सेलिब्रेट किया गया और सभी ऑफिसर्स जितने भी मेंटर के हैं वो सब यहाँ आए और बच्चों ने बहुत अच्छे से अपना प्रदर्शन किया। जो भी उनकी कला थी, अपनी कला को निखारने का उनको मौका मिला यहाँ पे हमारे स्कूल में और हर बच्चे ने पार्टिसिपेट किया और अपनी देशभक्ति को दिखाने का आज उनके पास एक मौका था और उन्होंने आज दिखाया और ऐसे ही हम दिखाते आ रहे हैं कई सालों से। और आज रिपब्लिक डे एक निशानी है कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा देश डेमोक्रेटिक है और इसी तरीके से ये दिन मनाया जाता रहा है और मनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के अध्यक्ष और गांधरबल के पूर्व एमएलए शेख इशफाक जब्बार ने 76वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर सीआरपीएफ जवानों, जम्मू कश्मीर पुलिस और मुकामी लोगों की मौजूदगी में रंगारंग प्रोग्राम हुए। लोगों को खिताब करते हुए शेख जब्बार ने भारतीय संविधान की सराहना की और इसे आज़ादी का एक ऐसा प्रतीक बताया जो दुनिया के किसी अन्य हिस्से में नहीं देखने को मिलती। उन्होंने देश की सीमाओं, संपदा और इसके
नागरिकों की भलाई की रक्षा में उनके अटूट प्रयासों के लिए सुरक्षा बलों के प्रति शुक्रिया अदा किया। दुनिया के सबसे बड़ी जमहूरियतों में एक है और इसी से हम सब के जो हकूक़ है वो महफूज होते हैं और हमें जिस तरीके से यहाँ एक आज़ादी है, शायद ही दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा कानून है, ऐसा संविधान है जो हमारे हिंदुस्तान में है। और जिस तरीके से हमारी सेना, हमारे अर्धसैनिक बल, हमारी पुलिस हमारे सरहदों की रक्षा करते हैं, हमारे जान माल का तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, हमारे मुल्क में जो लोग अमन से रहते हैं, ये हमारी जो आर्मी है, सिक्योरिटी फोर्सेस है, पुलिस है, जिस तरीके से इन्होंने यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में एक काम सराहनीय किया है। बाड़ीपुरा के इसके स्टेडियम में यौम जमहूरिया तकरीब मुनक़िद हुई। CRPF ने बाड़ीपुरा के इसके स्टेडियम में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान CRPF के जवानों ने कार्यक्रम के अंदर हिस्सा लिया और लोगों का शुक्रिया अदा किया। CRPF की जानिब से प्रोग्राम में शामिल लोगों को अपनी जोश और खरोश का मुजाहरा करते हुए देखा गया। लोग देशभक्ति के जज्बे से झूमते नजर आए। सभी देशवासियों को पहले मेरी तरफ से और थर्ड प्लानिंग की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। और हम हर साल यहाँ पे परेड, हमारी थर्ड प्लानिंग से तरफ से CRP की परेड आती है और एक कार्यक्रम रंगारंग प्रोग्राम आता है भंगड़े का, पंजाब का जो सुप्रसिद्ध नाच है, और उसमें हम एक संयुक्त डांस भंगड़ा करते हैं और इस तरह हमें अच्छा एक टीम वर्क है। सबसे पहले तो मैं पूरी आवाम को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। और आज हमारी थर्ड बटालियन की तरफ से यहाँ पे एक रंगारंग प्रोग्राम, जो भंगड़े का प्रोग्राम पेश करेंगे हम, और हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं पूरे बांदीपुरा एडमिनिस्ट्रेशन का, जो हमें ड्यूटी के साथ साथ ऐसा लोगों का मनोरंजन करने का मौका देता है। इतना कुछ कहते हुए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दोबारा से। पूरी आवाम का भी शुक्रिया और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया। जिला पुलिस लाइन हंदवाड़ा में देशभक्ति के जोश के साथ 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया और इस अवसर पर आला अफसरान मौजूद रहे। कार्यक्रम केवल आधिकारिक हलकों तक ही सीमित नहीं था। इस उत्सव में बड़ी संख्या में नागरिक भी शामिल हुए, आम लोग शामिल हुए और राष्ट्र के प्रति अपनी अटूट निष्ठा का प्रदर्शन किया। ये दिन हमें जो मिला है, हमें जो हमारी ममलिकत जमहूरियत बन गई और हमें हर चीज की आज़ादी, हमें राइट्स मिल गए, एक शहरी को इस मुल्क में जीने का हक मिल गया। तो वो तो हमें पता है 76वां यौम जमहूरिया था। इसमें साथ साथ जो कि मैंने पहले अपनी स्पीच में भी कहा कि एक हम जो इस मुल्क के शहरी है, हमारा भी एक फर्ज बनता है कि जो आईन ने हमें हुकूक दिए उनका इस्तेमाल करें और हर जो भी हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लोगों के मसाइल होते, उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाए ताकि हमारा मुल्क फले फूले, तरक्की करे, एक पूरी दुनिया में अपना नाम इसका हो। और 76वें यौम जमहूरिया पर गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बानिहाल में पूरे जोश व खरोश के साथ परचम कुशाई की गई। SDM बानिहाल रिजवान असगर मेहमान खुसूसी थे, जबकि तहसीलदार बानिहाल इम्तियाज अहमद ने समारोह की सदारत की। SDM बानिहाल रिजवान असगर ने तिरंगा फहराया, मार्च पास्ट की सलामी ली, जिसमें JK PNCC सिविल दस्ता और स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई। SDM बानिहाल ने कहा कि हम भाग्यशाली हैं कि हमें एक अनूठा संविधान मिला है और हम अपने स्वतंत्रता सेनानी को याद करने के लिए अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। स्कूली बच्चे द्वारा रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किए गए। इस बीच में इरखान इंटरनेशनल के साथ उत्तर रेलवे ने भी बानिहाल में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। और जम्मू के शहीदी चौक वाक़े कांग्रेस दफ्तर में जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कारा ने तिरंगा झंडा फहराया। तमाम पार्टी लीडरान और बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान मौजूद रहे। तारिक हमीद कारा ने इस मौके पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी मुल्क के संविधान को खत्म करने में लगी है। तारिक हमीद कारा ने कहा कि जिस तरीके से मुल्क के सदन में बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हुआ, उसको लेकर के कांग्रेस एहतजाज जारी रखेगी। आप सबको
आज यौम जमहूरिया की मुबारकबाद हो। जैसा कि हम सब जानते हैं, यौम जमहूरिया 26 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है कि आज के दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे मुल्क के लिए एक आईन पास किया था, जिस आईन के मुताबिक हमारे पूरे मुल्क में लोगों को इख्तियारात दिए गए थे, उनको हकूक दिए गए थे और उसी के तहत पूरा मुल्क जो है वो चलाया जाता था। लेकिन आज उसके साथ साथ अफसोस का मुकाम है कि जिस आईन ने पूरे मुल्क को आज 140 करोड़ बाशिंदों को जो इख्तियारात, जो हकूक दिए गए थे, आज उसी को सलब किया जा रहा है। उधर जम्मू वाक़ई बीजेपी दफ्तर में यौम जमहूरिया का जश्न पूरे जोश और खरोश के साथ मनाया गया। जम्मू कश्मीर बीजेपी के नामंतखब सदर सत शर्मा ने तिरंगा झंडा फहराया। पार्टी के तमाम आला लीडरान और बड़ी तादाद में कारकुनान इस मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर सत शर्मा ने लीडरान और कारकुनान को मुबारकबाद पेश की और कहा कि हमें मुल्क को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा करना चाहिए। मेरे साथ उपस्थित सर सामने भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के हमारे संगठन महामंत्री माननीय अशोक कौल जी, पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी, हमारे विधायक विक्रम रंधावा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष नरेश जी, पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता, मातृशक्ति दोस्तों, साथियों, आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर सभी भारतवासियों को, जम्मू कश्मीर वासियों को और सारे भारतीय जनता पार्टी परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। ये ठीक कहा गया कि ये दिन आजादी के बाद इतने बड़े संविधान का इस देश के ऊपर लागू होना, आज से 75 वर्ष पूर्व का अंतराल, विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश और विश्व का सबसे बड़ा संविधान, ये संविधान, ये आजादी हम लोगों को ऐसे ही नहीं मिली। कई